इंसानियत। बहुत दिनों से स्कूटी का उपयोग नहीं होने से मन में विचार आया OLX पे बेचते हैं। कीमत 30,000 रुपये डाल दी। बहुत ऑफर आए 15 से 28,000 तक। एक का 29 का प्रस्ताव आया, उसे भी वेटिंग में रखा। कल सुबह एक कॉल आया, उसने कहा साहब नमस्कार, आपकी गाड़ी का ऐड देखा, पसंद भी आई है, परंतु 30 जमाने का बहुत प्रयत्न किया, 24 ही इकट्ठा कर पाया हूँ। बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है, बहुत मेहनत किया है उसने, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस और कभी किसी के साथ। सोचा अंतिम वर्ष तो वह अपनी गाड़ी से ही जाए। आप कृपया कर स्कूटी मुझे ही दीजिएगा। नई गाड़ी मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है, थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। मोबाइल बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है साहब, मुझे ही दीजिएगा। मैंने औपचारिकता में मात्र ओके बोलकर फ़ोन रख दिया। कुछ विचार मन में आए, वापस कॉल बैक किया और कहा आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कल सुबह केवल 24,000 लेकर आइए, गाड़ी आप ही ले जाइए, वह भी मात्र 24 में ही। मेरे पास 29,000 का प्रस्ताव होने पर भी 24 में किसी अपरिचित व्यक्ति को मैं स्कूटी देने जा रहा था। सोचा उस परिवार में आज कितने आनंद का निर्माण हुआ होगा। कल उनके घर स्कूटी आएगी और मुझे ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। ईश्वर ने बहुत दिया है और सबसे बड़ा धन समाधान है, जो कूट कूट कर दिया है। अगली सुबह उसने कम से कम 6-7 बार फ़ोन किया, साहब कितने बजे आऊँ, आपका समय तो नहीं खराब होगा, पक्का लेने आऊँ ना, बेटे को लेकर या अकेले आऊँ? पर साहब गाड़ी किसी और को नहीं दीजिएगा। वह 2,000, 500, 200, 100, 50 के नोटों का संग्रह लेकर आया, साथ में बेटा भी था। ऐसा लगा पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर या मांग कर या इकट्ठा कर यह पैसे लाया है। बेटा एकदम आतुरता और कृतज्ञता से स्कूटी को देख रहा था। मैंने उसे दोनों चाबियां दी, कागज दिए। बेटा गाड़ी पर विनम्रता पूर्वक हाथ फेर रहा था, रुमाल निकालकर पहुंच रहा था। उसने पैसे गिनने को कहा, मैंने कहा आप गिनकर ही लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब जाने लगे तो मैंने उन्हें 500 का एक नोट वापस करते हुए कहा, घर जाते मिठाई लेते जाइएगा। सोच यही थी कि कहीं तेल के पैसे हैं या नहीं, और यदि हैं तो मिठाई और तेल दोनों इसमें आ जाएंगे। आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने हमसे विदा ली और अपनी स्कूटी ले गया। जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुककर अभिवादन किया, बार बार आभार व्यक्त किया। दोस्तों, जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए। अपने माध्यम से किसी को क्या सच में कुछ आनंद प्राप्त हुआ, यह भी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।